हरे कृष्णा। वशिष्ठ ऋषि द्वारा राम जी को वैराग्य का उपदेश देना। विश्वामित्र जी के कहने से वशिष्ठ ऋषि ने रघुनाथ जी को दिव्य उपदेश दिया। दिव्य उपदेश, साधारण उपदेश नहीं। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, संसार के सुख जब तुच्छ लगने लगे वहीं से भक्ति प्रारंभ होता है। जब तक संसार का सुख बड़ा लगेगा तब तक भक्ति नहीं आएगा, उस सुख में ही घूमते रहेगा। जब संसार का सुख तुच्छ लगे, छोटा लगे, वहीं से भक्ति प्रारंभ होता है। वहीं से जीव प्रभु के मार्ग में जाता है। संसार का सुख जिसको मीठा लगता है वह भक्ति बराबर नहीं करता। ज्ञानी महापुरुष गीता जी और योग वशिष्ठ इन दोनों को ज्ञान के लिए उत्तम ग्रंथ मानते हैं। गीता जी में नारायण नर को उपदेश देते हैं और योग वशिष्ठ में प्रभु ने ऐसी लीला की है कि नर नारायण को उपदेश देता है। नारायण को तो नर क्या बोध दे सकता है? नारायण को नर क्या उपदेश दे सकता है? यह तो भगवान की लीला है। श्री राम जी ने ही इस रीति से वशिष्ठ जी द्वारा जगत को बोध कराया है कि सद्गुरु की महिमा बढ़ाई है। बताया है कि सद्गुरु के हृदय में हमेशा परमात्मा विराजते हैं। सद्गुरु जो बोलते हैं वह परमात्मा ही बोलते हैं। सद्गुरु ही परमात्मा है। सद्गुरुत्व और ईश्वरत एक हैं। सद्गुरुत्व और ईश्वरत एक हैं। विश्वामित्र ऋषि की आज्ञा से दशरथ महाराज ने रामचंद्र जी को दरबार में बुलाया। राम जी दरबार में पधारे। राम जी ने सबका वंदन किया, हाथ जोड़कर खड़े रहे। विश्वामित्र जी ने राम जी से पूछा, कोई चिंता क्या तुम्हें इतना क्लेश दे रही है? किसी चिंता से तुम दुखी हो रहे हो? तुम्हारी उदासी का क्या कारण है राम? राम जी ने कहा, गुरुदेव, मैंने अध्ययन किया है तीर्थ यात्रा की। मैं बहुत घूमा, मैंने सब कुछ देखा, परंतु इन सब पर विचार करता हूँ तो इस निर्णय पर जाता हूँ कि यह जो कुछ दिखता है वह सब मिथ्या है, दुख स्वरूप है। इन सब को छोड़कर मैं जाना चाहता हूँ। मुझे सर्वस्व का त्याग करना है। मुझे इस राजमहल का जीवन मुझको अच्छा नहीं लगता। यह क्षुद्र जीवन है। पशु और पक्षी जो सुख भोगते हैं उस सुख में ही मेरा जीवन पूरा हो तो मुझ में और पशु में क्या अंतर है? मुझे तो नित्य अविनाशी आनंद को जानना है। यह जीवन क्षणभंगुर है। लोग मरने के लिए ही जन्म लेते हैं और जन्म लेने के लिए ही मरते हैं। यही चक्र चलता है। जो मरता है वो जन्म लेता है, जो जन्म लेता है वो मरता है। मृति बीजम भवे जन्म, जन्म बीजम भवेत मृत्यु। संसार सुख अनित्य है, भोग अस्थिर है, स्थिर नहीं है, आपदा का रूप है भोग। ये सब दृश्य पदार्थ मिथ्या है। जितना दिख रहा है सब झूठा है। आत्मा ही सत्य है।
जो मिथ्या है वह मिथ्या ही है, माया है, प्रपंच है। प्रपंच के साथ सत्य का कोई संबंध नहीं है। मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं सत्व स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। फिर भी इस दुख रूप असत्य संसार के साथ मेरा क्या संबंध बंध गया, कैसे आ गया? धन नष्ट होने पर, दरिद्री होने के बाद कोई धनवान मनुष्य स्वयं की भविष्य की दशा संभालने में चिंतित रहे। जब उसका लूट ही जाए उसके बाद क्या संभालेगा? उसी प्रकार मैं भी परमानंद से भटक कर इस संसार की अति दुखमय खटपट में पड़ा हूँ और उसी से चिंतित रहता हूँ। मनुष्य अज्ञान में डूबा हुआ है, मोह के कारण उसको विचार शक्ति मंद पड़ गई है, अपने स्वरूप को भूल चुका है। संसार में सुंदर लगने वाले अनेक विषय इसके विवेकों को चुरा लिए हैं। मनुष्य विवेक खो बैठा है, यह विषयों के पीछे दौड़ता है, भोग के पीछे दौड़ता है और इसी से दुखी रहता है। जिसने तत्व को जाना है, जिसको ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा ज्ञानी महापुरुष ही इन विषय विकारों को मार सकने में समर्थ है। अन्य समस्त जीव माया में फंसे हुए हैं या ज्ञान में डूबे हुए हैं। खला काले काले निशी निशीत मोहय कमीहिका गता लोके लोके विषय सप्त चौराह सूच तुराह प्रवीरता प्रोदयुक्ता दिशि दिशि विवेकै हरणे रणे सशाक्तस्तेषां क इव विदुषः प्रोज्यैव शुभटा। राम जी आगे कहते हैं, मनुष्य को महान रोग लगा हुआ है। किस चीज का? तो अहंकार का। अहंकार मोह से उत्पन्न होता है और तृष्णा अहंकार से उत्पन्न होती है। अहंकार खोटा काम कराता है, पाप कर्म कराता है। अहंकार से संसार उत्पन्न हुआ है। देहाभिमान अनेक आपत्तियों का सृजन करता है। अहंग मन को अशांत करता है, मन को बिगाड़ता है। अभिमान सबको त्रास देता है, सबको रुलाता है। ममता मर जाती है परंतु अहंकार जल्दी नहीं मरता। मैं हूँ ऐसा देहाभिमान ही संसार के सब विषयों में है कि मैं सब संबंधों में आसक्ति उत्पन्न कराता है, माया उत्पन्न कराता है। इस आसार संसार में अहंकार रहित होकर रहना ही सार है। गुरु जी मैंने यह अहंकार वृत्ति छोड़ दी है। मैं राम नहीं, मैं शरीर भी नहीं, मुझे कोई इच्छा वासना नहीं, मुझे कोई आसक्ति नहीं। संसार के सभी प्राणी मेरे समान ही हैं। मेरी अब एकांत में शांति से बैठे रहने की इच्छा है। मैं मन की शांति चाहता हूँ। यह मन बहुत अशांत है, अतिशय चंचल है। सुख दुख मन ही लाया करता है। मन विषयों में भटका रहता है। यह स्थिर नहीं रहता, चंचल रहता है। यह धन के पीछे दौड़ता है। धन मिल जाए तो उससे इसे संतोष प्राप्त नहीं होता। यह पुनः अन्य किसी भोग पदार्थ के विषय दौड़ने लगता है। मन कूद फान करता ही रहता है, चारों तरफ दौड़ता रहता है। मन को तनिक भी शांति नहीं। अरे मन अनेक तरंगे लिया करता है। मन मोह प्राप्त कराता है, क्रोध कराता है, लोभ कराता है, कामना करता है, आसक्ति करता है, द्वेष करता है, बैर करता है, अनेक प्रकार की चिंताएं करता है। यह क्षण में सुख पाता है और क्षण में दुखी हो जाता है। कोई बड़ाई कर देता है तो बहुत खुश हो जाता है और थोड़ा सा कोई शिकायत कर देता है तो बहुत दुखी हो जाता है। मन को बस में रखना बहुत कठिन है, असंभव जैसा है। चेतः पतति कार्येषु विहिगः स्वामी शेषुव क्षणेन वृत्तिं याति बालः क्रोडन कादिव।
जिस प्रकार पक्षी मांस के ऊपर झपटा मारता है, उसी प्रकार चित्त विषय के ऊपर भटकता है, झपटा मारता है। बालक यदि खिलौना दो तो वह अपने चिर दिनों के अभ्यास को एकदम छोड़ देता है और खिलौना में तन्मय हो जाता है, खिलौना में ही भूल जाता है। इसी प्रकार मन भी विषय मिलते ही अनेक दिनों के अभ्यास किए हुए शुभ कर्मों को, सत्कर्मों को भूल जाता है, छोड़ देता है। मन इंद्रियों का गुलाम हो जाता है, इंद्रियों का गुलाम है। इंद्रियों को राजी करके रखने के निमित्त या भोग के लिए भटकते रहता है। इंद्रियों के गुलाम बने रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंद्रियों का तुम मालिक हो, मालिक ही बने रहो। इंद्रियों को भोग में जुटाओ मत, लगाओ मत, इंद्रियों को बस में रखो। इंद्रियों को बस में रखने के लिए दो उपाय हैं। ज्ञान मार्ग कहता है इंद्रियों के साथ झगड़ा करो, इंद्रियों को मारो। भक्ति मार्ग कहता है इंद्रियों को मारो नहीं, इंद्रियों को समझा कर उसको प्रभु के मार्ग में लगाओ, प्रभु के सेवा में लगा दो, भक्ति रस से उनका पोषण करो। इंद्रिय रूपी पुष्पों की प्रभु को अर्पण करो। ज्ञान मार्ग अत्यंत कठिन है। योगियों को प्राणायाम, प्रत्याहार आदि में बहुत कष्ट होता है। साधारण मनुष्य के लिए भक्ति मार्ग सरल है। भक्तों को भक्ति में अतिशय आनंद मिलता है। जगत के में दो मार्ग हैं, एक त्याग का, दूसरा समर्पण का। त्याग मार्ग में जो न जा सके उसके लिए समर्पण मार्ग है। मन ही जीव को बंधन में रखता है। मनुष्य को मुक्ति के लिए इच्छा होने पर भी मन उसे साधन करने नहीं देता, मुक्ति के लिए आगे बढ़ने नहीं देता, किसी न किसी तरह फंसा देता है। मनुष्य मन का कैदी बन गया है। इस मन रूपी शत्रु को जीतने के लिए महापुरुषों ने सम, दम आदि जो साधन बताए हैं उनको करने की बहुत आवश्यकता है। चित हो तो ही संसार है। इस संसार को मन की कल्पना ने ही उपजाया है। मन का कोई आकार नहीं, मन स्वयं कल्पित है, असत है, खुद असत्य है। इस कल्पित मन की कल्पना से उत्पन्न हुआ संसार भी कल्पित और मिथ्या है। 84 लाख जोनी के चक्कर में पड़ने की का ही नाम संसार है। जो 84 लाख में भटकता है वही संसार है। चित्त लय हो जावे, चित्त अगर प्रभु में मिल जाए तो संसार लय हो जाए, मुक्ति मिल जाती है। इसलिए मन को मारने का मैं उद्योग करता हूँ। इस मन की तृष्णा बहुत भयंकर होती है। यह विवेक को, ज्ञान को ढक देती है। तृष्णा मोह रूपी आवरण खड़ा कर देती है। तृष्णा जीव को बहुत बहुत दुख देती है। तृष्णा मनुष्य के आनंद सागर को सुखा डालती है, उसके हृदय की कोमलता को नष्ट कर डालती है। तृष्णा हृदय को कठिन बनाती है, जड़ बनाती है। तृष्णा मन को बहुत अशांत करती है, पतंग के डोर के समान चढ़ाती है। तृष्णा मन को एकाग्र नहीं होने देती। विवेक वैराग प्राप्त करने के उत्साह को यह नष्ट कर देती है। तृष्णा ठगनी है, यह मनुष्य को ठगती है। तृष्णा मनुष्य को दुख देती है, व्याधि और उपाधि देती है। इसके उपरांत भी मैं सुख देती हूँ ऐसा बताती है। मनुष्य की बुद्धि तृष्णा रूपी जाल में फंस गई है और इस कारण से वह प्रभु के चरणों में पहुँचने में आसक्त है। तृष्णा अमंगलकारी है, मंगल तो कभी होने ही नहीं देती। अतिशय भयंकर है, काली राक्षसी है तृष्णा। वह मनुष्य का हृदय फाड़ कर खा जाती है, उसके ज्ञान का विनाश कर देती है, उसके आनंद को उखाड़ कर फेंक देती है। तृष्णा मनुष्य को शोकग्रस्त और भयग्रस्त बनाती है। तृष्णा पल भर में मनुष्य की समझदारी को उखाड़ फेंकती है, मनुष्य को भी पथ भ्रष्ट कर देती है। तृष्णा उत्तम मनुष्य को भी तिनके के समान हल्का बनाकर रख देती है।
तृष्णा एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती और कभी तृप्त भी नहीं होती। मनुष्य की अवस्था जैसे जैसे वृद्ध होती है वैसे वैसे वो उसकी तृष्णा युवा बनती है। मनुष्य ऐसा समझता है कि भोग भोगने से मन शांत होगा, तृष्णा तृप्त हो जाएगी, पर भोग भोगने के पश्चात उसकी समझ में आता है कि शांति नहीं मिली तो और बढ़ गया। भोग भोगने से मन शांत होता है, यह केवल भ्रम है। भोग भोगने से वासना बढ़ती है, इंद्रियां शांत नहीं होती। इंद्रियां क्षणिक सुख मिलता है, पीछे दुख में ढकेल देता है। इंद्रियां नित्य नया नया विषय मांगती है, जीभ रसवादन को तरफ खींचता है, जीभ को नित्य नया नया स्वाद चाहिए। आँख रूप सुख मांगती है, तरह तरह के सुंदर सुंदर उसको सुंदरता दिखनी चाहिए, सुंदर रूप दिखनी चाहिए। त्वचा को स्पर्श सुख चाहिए, कहीं शांति नहीं और कभी भी तृप्ति नहीं। राम जी कहते हैं तृष्णा ही विषय वासना है, वासना रूपी डोरी से इंद्रियां विषयों में बंधी हुई है, आसक्त हुई है। विषयों में आसक्ति का ही नाम बंधन है और वियोग का त्याग, विषय से वैराग, इसी का नाम मोक्ष है। जो विषय से वैराग के तरफ चल जाए, विषयों से जिसका मन हट जाए, लग जाए कि विषय खोटा है, अच्छा नहीं है, वही मोक्ष में जाता है। वासना रूपी डोरी से इस संसार के साथ जीव को गांठ बंधी हुई है, इस गांठ को खोलना है। बुद्धिमान पुरुष तृष्णा को विवेक से नष्ट कर देते हैं। तृष्णा का नाश हो पाए तभी यह जीव अपने वास्तविक स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में स्थित होता है। मुझे अब कोई भी तृष्णा नहीं, मेरा मन अब इस राज वैभव से, इस धन संपत्ति से पृथक हो गया है। धन बहुत अनर्थ कराता है, लक्ष्मी मोह उत्पन्न करती है, मोह को पुष्ट करती है और राग द्वेष को बढ़ाती है, अनेक प्रकार की चिंताओं और विकारों को खड़ा करती है। लक्ष्मी बहुत चंचल है, इसलिए इसका नाम चंचला है। यह अस्थिर है, अचानक दुर्दशा में फेंक देने वाली है। करोड़पति एक घोड़े में ही बिना कौड़ी वाला हो जाता है। ये घड़ी में बिना कौड़ी वाला करोड़पति बन जाता है। ऐसी है ही। धन संपत्ति पाप किए बिना प्राप्त नहीं होती, पाप करा ही देती है। लक्ष्मी का मोह पाप कराता है, सत्कर्म का नाश कराता है, मनुष्य के मन को बिगाड़ देता है, उसके हृदय को कठिन बनाता है, जड़ बनाता है। अनेक बार धन सुख की अपेक्षा दुख ज्यादा देता है। जिसकी भोग में आसक्ति है उसका शरीर ठीक नहीं रहता, जिसके द्रव्य में आसक्ति है उसका मन ठीक नहीं रहता। भोगासक्ति तन को बिगाड़ती है, द्रव्यासक्ति मन को बिगाड़ती है। महापुरुषों का मन भी मानव सद्गुणों से संपन्न है। जिसका मन शुद्ध है वही संपत्तिवान है। धन का जिसने संचय किया है वह धनवान नहीं, परंतु जिसने सद्गुणों का संचय किया है वही धनवान है। जो असंतोषी है वह दरिद्र है। सद्गुण होते ही हीनशील से होना हीन मनुष्य दरिद्री बनता है। सद्गुणों से हीन जो होता है, जो शील से हीन होता है, वह दरिद्र होता है, वह दरिद्र हो जाता है। राम जी ने विश्वामित्र ऋषि से कहा, इस जीवन का भरोसा नहीं, क्या ठिकाना है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। देह क्षणभंगुर है, अनित्य है, फिर भी मनुष्य ऐसा समझ बैठा है कि शरीर ही आत्मा है, मैं ही शरीर हूँ। मनुष्य अस्थिर आयु को पकड़ कर रखने की इच्छा करता है, नित्य स्वरूप आत्म पर दृष्टिपात करता नहीं और इस अंत में दुखी हो जाता है। हरे कृष्णा। आज का प्रथम भाग समाप्त हुआ, अगला दूसरा भाग में।